रिटेल इन्वेस्टर्स की हमेशा ही एक गलती हो जाती है। वो एंटर करते हैं जब बैंड बाजा बजने लगता है, जब सभी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बहुत पैसे बना दिए, तब आप एंटर करते हो। लास्ट ईयर जो है ट्रेड डिफेंस के जो स्टॉक्स थे बहुत जबरदस्त भाग रहे थे, और जब भागते जा रहे थे तब लोगों ने एंट्री किया। कुछ समय बाद पहले जो है जो सबसे हॉट स्टॉक होता है उसको लोग देख रहे हैं, अरे रोज 5-5% तो बन रहा है। सिल्वर में अभी वही हुआ हाल, चांदी पे 5-5% हर दिन भर रहा था। सबने बोला ये काम गांव में, ये बैंक में डिपॉजिट तो 6% 7% तो देता है पूरे साल का, इससे अच्छा सिल्वर में डाल दो पैसे, ये हर दिन बन जाएगा 5%। आसान, सबसे आसान, और जल्दी से जल्दी पैसे बनते जाएंगे। 5-5% आप ले लोगे तो इमेजिन करिए क्या जबरदस्त रिटर्न मिल जाएगा। बैंक में डाल के फायदा क्या, ठीक है। लास्ट ईयर भी वही सोचे, डिफेंस में डाल दो पैसे। हाँ, हथियार की तो जरूरत पड़ेगी, लड़ाई होनी ही होनी है। तो ये सब चीज़ें जो है लेट एंट्री होती है पिक्चर में। हमेशा रिटेल इन्वेस्टर उसलिए तकलीफ में आ जाता है। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, हर चीज़ का एक मौसम होता है, और उस मौसम के हिसाब से आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर आप मुझसे आज पूछे कि चलो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आज कौन सी, मैं इतना तो कह सकता हूं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट उस जगह होगी जहां कोई है ही नहीं। मतलब यह है कि बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल ग्लैमर में नहीं है, जो आपको जो फाइनेंशियल टीवी चैनल्स हैं वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे अच्छी एंट्री वहां, सबसे पैसा बेहतरीन वहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है जहां जो अनलव्ड कहते हैं उसको स्टॉक्स है, जो सेक्टर्स है, वहां ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है। दूसरी बात है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील तो हो तो गया, लेकिन ऑयल के बारे में अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छा डिटेल में बताया, बहुत अच्छा है। दोनों देशों के लिए बहुत सहमति हो गई, अच्छी बात है। 15 मार्च तक जो है इंटरिम डील साइन होने की भी संभावना है, वो भी अच्छा हो जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्दी भारत आने वाले हैं, ये सब भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन एक बात फिर भी आपको सोचनी है कि अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन अब आ रहे हैं नज़दीक, कुछ महीने बचे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 6 महीने 7 महीने में वहाँ भी बहुत तेज़ गति बढ़ जाएगी। और अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किए थे, हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए। अगर भारत ने पूरा कंप्लाई नहीं किया, $500 बिलियन की परचेज कमिटमेंट की है भारत ने 5 सालों में, तो ये सब कई चीज़ें हैं जो आ सकती है। रशिया का जो ऑयल है वो पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में मॉनिटर किया जाएगा यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और मार्को रूबियो साहब को भी ये अनुमति दी गई है कि अगर वो कंप्लायंस नहीं होता है तो फिर से टैरिफ लगा दीजिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एक प्रश्न चिन्ह बना के रखेंगी। फिर भी शॉर्ट रन में अच्छा लग रहा है मार्केट, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसको करवट बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अब आप मुझसे कहोगे ये करवट, ये तो उनके विम्स एंड फैंसीज है, जब मन करेगा तब करवट बदल देंगे। नहीं, ये एक सर्टेन मेथड है, एक सर्टेन वे में चल रहे हैं। और अगर आप इंटेलिजेंटली उसको दिमाग लगा के एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कब करवट बदलेंगे, क्या होगा, कहाँ तक अच्छा होगा। कुछ अच्छे भी मूव्स होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सब बुरा होगा। इसके लिए मुझे अब भी होप है। जो मंगलवार के दिन भारत का मार्केट जो है गैप अप खुल रहा था, मैंने अपने ग्रुप में कहा था सस्टेन नहीं होगा। उस दिन जो है पूरे हफ्ते का भी मैंने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कहा था नेगेटिव होगा। तो ये सब किस बेसिस पे किया था? क्लैरिटी कम थी। एक प्रेसिडेंट ट्रंप थे जो बोल रहे थे, लेकिन भारत से कुछ भी ऐसी कोई न्यूज़ आ नहीं रही थी, पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था। कहीं हाँ जी ट्रेड डील तो हो गया, लेकिन वो डिटेल्स नहीं एमर्ज हो रहे थे। वक्त लगता है, मैं समझ सकता हूँ सॉर्ट आउट करने। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो रशियन ऑयल की, उसके बारे में अभी भी पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है कि भारत अपने एनर्जी नीड्स को हमेशा सिक्योर रखेगा। तो ठीक है, हम तो अच्छा ही चाहेंगे। जितना वी थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर अ वंडरफुल डील, हम तो चाहेंगे कि सुख शांति हो। हम चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच में अगर ये ट्रेड डील रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इनफैक्ट ट्रंप साहब ने थोड़ा इंडिकेट भी किया है कि शायद वो थोड़ा रेट भी कम कर दे। तो ये सब जो है भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि वहाँ भी वो लोग तो एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से भी होगा।
जॉब सिचुएशन भी बेटर होगी, बहुत ही बेहतरीन रिलेशन रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, दे विल बी इवन ब्राइटर इन डेज एंड ईयर्स, दिस इज माय प्रेयर टू गॉड, ठीक है। और अपने अंतर से भी मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को सोचना ज़रूरी है कि विश्व में इस वक्त बहुत सारे लोगों के बीच में यूनानिमिटी नहीं है, देशों के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो जैसे कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में जो टॉक्स चल रहे हैं ओनाम में, तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो। बहुत सारी बातें हैं, हो भी जाती है तो आगे चल के भी पूरा उसको सॉर्ट आउट करना आसान नहीं है। और अभी तक वो जो है नए नए एरियाज़ हैं, ग्रीनलैंड है, ये कभी भी उभर सकती है और जल्द भी आ सकती है, और नई इश्यूज डेवलप हो सकती है जिसका काफ़ी बड़ा एप्स्टीन फाइल से लगता छोटा है, लेकिन हो सकता है ये भी बड़ा बन जाए। ये यूरोप को ज़्यादा हिट कर रहा है इस वक्त, अमेरिका से ज़्यादा। हो सकता है कि ये जो है और संगीन बात होती जाए, तो अनिश्चितता रहेगी। मैं आगे का प्रोजेक्शन बताता हूँ। ये हफ्ते भी स्टार्ट अच्छा लगने की संभावना है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक कि चांदी और सोने का सवाल है, अनिश्चितता तो हमेशा ही हेल्प करती है, लेकिन अब ये हफ्ते में देखा कुछ एआई के जो प्रोडक्ट्स हैं जो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी बनाती है, जो कि डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ, तो ये अनिश्चितता बढ़ गई। लेकिन उसमें सोना, चांदी, बिटकॉइन सब गिर गए, साथ में सब एसेट क्लासेस की हो गई पिटाई। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोना चांदी सिर्फ रिस्क ऑफ ट्रेड है, यहाँ पे भी बहुत सट्टा हो रहा है, बढ़ेगा जरूर, लेकिन यहां भी टाइम टू टाइम मीनिंगफुल करेक्शंस आएंगी। हमारी मेथडोलॉजी बनाई है कब ये करेक्शंस आ सकती है। कुछ तो मैंने कई टाइम से मैंने वार्न किया था कि जब ये एसेट क्लासेस जो है बिटकॉइन, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, कॉपर, ये जब करेक्ट करेंगे तो सब साथ में भी कट हो सकता है, इनमें तकलीफ आ सकती है साथ में। और फ्यूचर में भी आप देखेंगे कुछ एक पीरियड आ रहे हैं जहां पे ये जो गिरेंगे तो सब साथ में गिरेंगे, बढ़ेंगे तो भी साथ में बढ़ेंगे। तो लोगों को ना ज़्यादा खुशी होनी चाहिए जब बढ़ रहे हैं, जब गिरते हैं तो ज़्यादा दुख नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आने की संभावना है। लेकिन एनीवे शॉर्ट में मैं अभी कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, ताकि आप लोगों को भी शॉर्ट में मैं सब समझा दूँ। आपका वक्त भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। अगर आपको ज़्यादा और डिटेल में समझना है कब तक ये मार्केट्स कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने जैसे कहा स्टार्ट अच्छा रहना चाहिए इस हफ्ते का, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स इस हफ्ते में भी थोड़े दिखाई देंगे, अगले हफ्ते भी दिखाई देंगे, जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9820861044 और ज़रूर हमारा प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें, जो 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में और अच्छे मल्टीबैगर्स भी देते हैं, रिकमेंडेशन। नमस्ते, जय।